अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो गाइस, माय नेम इज़ शुजात वानी। एक स्टूडेंट हूँ, पिछले कुछ टाइम से ग्रास रूट लेवल पे सोशल वर्क करता आ रहा हूँ, छोटे मोटे लेवल पे। बेसिकली आई एम द चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनाइटेड यूथ मूवमेंट एंड आई एम ऑल्सो द फाउंडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनाइटेड यूथ फेडरेशन। पिछले 6 साल के करियर में कभी भी कोई वीडियो नहीं दिया है मैंने, आज पहली बार कोई वीडियो दे रहा हूँ। रीज़न, ये जो आज मैं वीडियो देने जा रहा हूँ, ये कोई एक्सपर्ट के लिहाज से या कोई इंटेलेक्चुअल होने के लिहाज से या कोई एक फिलोसफर होने के लिहाज से नहीं दे रहा हूँ। हम स्टूडेंट, आई एम टू अ लर्निंग फेज। खामियाँ हर किसी सोसाइटी में हर किसी से गलती होती रहती है, हमें भी कुछ खामियाँ एज अ सोसाइटी एज एन इंडिविजुअल। बट एक इस लर्निंग प्रोसेस में जो हम चीज़ें सीखते हैं, जो हम चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बिहाफ पे मैं ये वीडियो दे रहा हूँ। पिछले कुछ टाइम से जो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे कुछ इश्यूज़ है, उभर के आए हैं, कुछ ऐसे इश्यूज जो न पहले हमने कभी देखे हैं, न सुने हैं, न हमारे वहम गुमान में कभी थे। ये जो आज मैं बातें कहने जा रहा हूँ, मैं भी इस पे बहुत सारे लोग अपना कुछ दूसरा तरफ का कोई ओपिनियन दे या कोई एक हेल्दी क्रिटिसिज्म इस पे हो, दैट्स ओके फॉर मी। बट टुडे टॉक ऑन दीज इश्यूज, टू टॉक ऑन दीज सोशल इश्यूज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस वक्त हम इन इश्यूज पे बात करें, क्योंकि बात करने वाला शायद अभी कोई है नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई लीडर हूँ, मैं यहाँ बात करना हूँ, बट मैं खुद भी समझना चाहता हूँ ये चीज़ें हो क्यों रही है, और आप लोगों से समझने की कोशिश और समझाने की कोशिश भी करूँगा कि इन चीज़ों के पीछे की वजूहात और इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए हमारे पास क्या सोल्यूशंस है। जो मेरी जो NGO है, जम्मू एंड कश्मीर यूनाइटेड यूथ मूवमेंट, जो मेरे इसमें भाई है, जो मेरे इसमें टीममेट्स है, हम जब भी मिलकर कोई कुछ काम करना चाहते हैं, बहुत सारे इश्यूज हमारे सामने भी आते हैं, बहुत सारे फेलियर्स हमने भी देखे। वी आर ऑल्सो इनटू वो स्ट्रगलिंग फेज में हम भी हैं। तो इट डजंट मीन कि हमने कोई ऐसा रास्ता इख्तियार किया हो जो इलीगल हो या जो सोसाइटी के नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ हो। रिसेंटली 2 दिन पहले एक वीडियो सामने आया सोशल मीडिया पे, जहाँ पे होप क्लासेस, जो एक इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ के जो एक टीचर है फयाज साहब, किसी एक बच्चे को मार रहे थे। कुछ एक रीज़न, पता नहीं, रीज़न तो मुझे पता नहीं है। उस बच्चे को उस पर कुछ मार रहे थे और यही बोलते जा रहे थे कि यू टुक माय परमिशन, क्या आपने परमिशन ली। DC साहब ने विद इन नो टाइम उसका कॉग्निजेंस लिया और उस केस को मतलब लीगली उसकी प्रोसीडिंग चलाई, उनको बुलाया अभी वहाँ अपने ऑफिस पे। बट द थिंग इज, उस टीचर ने उस बच्चे के साथ क्या किया, गवर्नमेंट ने वापस उसके खिलाफ एक्शन लिया और शायद वो अभी पुलिस स्टेशन में अभी है, वो फयाज साहब। वो जो होना था वो तो हो गया, उस पर जो लीगल एक्शन लेना था वो भी हो गया, और आगे भी जो फर्दर प्रोसीडिंग्स होगी वो भी लीगली चलती जाएंगी। बट द थिंग इज, एज अ सोसाइटी, एज अ यूथ, बिकॉज हमारा ये मानना है कि यूथ आर द नेशन बिल्डर्स। जब मैं कमेंट सेक्शन में जा रहा था, जब मैं कमेंट्स देख रहा था, गलती टीचर की थी, but the people were abusing the family of the teacher, the people were abusing the daughter of the teacher, mother of the teacher, उसके उनके जो फादर हैं उनको अब्यूज़ किया जा रहा था, उनकी फैमिली को अब्यूज़ किया जा रहा था। कई हद तक मैं सोच में पड़ गया कि ये वही टीचर लोग हैं जो हमें पढ़ाते हैं, जिनकी वजह से आज हमारे माशरे में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, KS ऑफिसर्स हैं। टीचर हमेशा ये नहीं, हर किसी से गलती होती है, उससे गलती होगी, फयाज साहब से गलती होगी, सज़ा उनको मिली, वो भी शायद पुलिस स्टेशन में अपनी सज़ा काट रहे हैं, अभी आगे जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स होगा। बट एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी, एज अ यूथ, क्या हमारा उनकी फैमिली को अब्यूज़ करना, उनकी माँ के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोलना, उनकी बेटी के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोलना, क्या ये कहीं पे जायज़ है? क्या इसकी कहीं पे जवाजियत है? जो और एक इशू रिसेंटली 1 दिन पहले शायद उभर के हाईलाइट हुआ, दैट वाज कि वो जो कश्मीर लॉ कॉलेज नौशहरा में जो मारदार का सीन हुआ है, कुछ बच्चों ने मुझे आज फ़ोन किया, जिसमें से एक मेरी छोटी बहन भी है, आई विल नॉट डिस्क्लोज हर नेम। तो सुनने में आया कि आई एम नॉट पोजिंग एनी ओपिनियन और एनी जजमेंट, आई एम जस्ट डिस्कसिंग द इशू विद यू पीपल। सुनने में आया कि 8th सेम के जो लड़के हैं जो कश्मीर लॉ कॉलेज में पढ़ते हैं, 8th सेम का जो बैच है, वो 3rd सेम के बैच की रैगिंग कर रहा था। अभी मुझे ये नहीं पता कि अभी शायद उस पर इन्वेस्टिगेशन शायद अब चलनी स्टार्ट हो जाएगी, अभी ये नहीं पता कि सच क्या है, झूठ क्या है। बट अगर ऐसा है कि 8th सेम के जो स्टूडेंट्स हैं वो 3rd सेम के स्टूडेंट्स की रैगिंग कर रहे थे, सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा कॉलेज अथॉरिटीज से कि इतने महीने वो लोगों को क्या इस चीज़ का पता नहीं था, जो इतने महीने वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाए, इस चीज़ को टैकल नहीं कर पाए, जो फिर कल जो वहाँ मारदाड़ हुई और ये जो वीडियो अचानक हाईलाइट हुआ।
जो मुझे वो फ़ोन आया उसमें मुझे ये भी सुनने में मिला कि कुछ लोगों ने 8th सेम के कुछ बच्चों ने लड़कियों को धमकियां दी है कि ये वही कश्मीर लॉ कॉलेज है जहाँ कुछ साल पहले किसी लड़की पे एसिड अटैक हुआ था। बात यह है कि ये एक ऐसा शर्मनाक सा एक वो है, एक लफ्ज़ है कि एसिड अटैक। एसिड अटैक वही जानता है, वही जाने जिस पे हुआ, वो भी हमारी ही माएँ होंगी, वो भी हमारी बहनों में से कोई बहन होगी जो इस सबसे गुजरी हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। क्या कश्मीर के हालात, क्या कश्मीर के नौजवान, क्या खासकर कश्मीर के स्टूडेंट्स के हालात इतने बदतर हो गए हैं कि अब उनके जहनों में ऐसी चीज़ें उभरने लगी है। बात यह है वो एजुकेशनल इदारे पहले तो हमारे पिछले कहीं 2-3 सालों से तो ठप पड़े हुए हैं। शायद ही कोई नॉर्मल तरीके से कोई क्लास वर्क पिछले 1-2 सालों में से हुआ है। पहले 370 हमने देखा, आर्टिकल 335 एंड 370 एप्लीकेशन के वक्त कॉलेज इंस्टीट्यूट बंद थे। उसके बाद कोविड का लॉकडाउन आया, वहाँ भी हमारे कॉलेज बंद थे। फिर हमने 2G पे अपने ऑनलाइन क्लासेस दिए, वो फेज़ भी हमने देखा। एक स्टूडेंट के लिहाज से जो हमने स्ट्रगल देखा है एक मॉडर्न ज़माने में, मुझे नहीं लगता है इंडिया के किसी भी कोने में किसी दूसरे स्टूडेंट ने ऐसा कोई स्ट्रगल देखा है। और उस स्ट्रगल का फल हमें आज ये मिल रहा है कि कश्मीर लॉ कॉलेज में लड़कियों को खुलेआम ऐसी धमकियां दी जा रही है। कश्मीर लॉ कॉलेज में उसमें एक बच्चे का ईयर ड्रम फ्रैक्चर भी हुआ है जिसको मारा गया है। आउटसाइडर्स अंदर आके कॉलेज के स्टूडेंट से लड़ाई कर रहे हैं। आई रिक्वेस्ट जो SSP श्रीनगर है संदीप चौधरी साहब, डिप्टी कमिश्नर एजाज असद साहब, डिविजनल कमिश्नर PK पॉल साहब और IG कश्मीर विजय कुमार साहब से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी। इनफैक्ट के LG जो है हमारे मनोज सिन्हा साहब, उनसे भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस मैटर को जल्द से जल्द एक टीम बिठा के इस मैटर पे इन्वेस्टिगेट किया जाए। दोनों तरफा जो दोनों 8th सेम के भी जो बच्चे और जो 3rd सेम के भी बच्चे हैं, दोनों की बात सुनी जाए और एक ऐसा कोई एक आउटपुट निकाला जाए कि दोबारा हमें किसी कॉलेज में ऐसा कोई वाक़ा देखने को ना मिले। क्योंकि आज तो सिर्फ मारदर्द हाथ से वो मारदर्द पे उतर आए थे, कल को शायद छुरियाँ चले, कल को शायद, क्योंकि यहाँ हमने रिसेंटली भी एक वाक़ा देखा खानियार में 3000 रुपये पे एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया बेरहमी से। तो शायद हमारे कॉलेज भी अब शायद उसी राह पर चल रहे हैं कि जो वो माफिया, वो जो एक वो बाहर का स्टाइल यहाँ आ रहा है कॉलेज में और यहाँ की सोसाइटी में, शायद हम फिर इस चीज़ को रोक ना पाए और यहाँ फिर शायद कत्लेआम आम हो जाए। हम लोग अक्सर बात करते हैं कि हम पे जुल्म होता है, तो मेरा ये मानना है कि कोई बाहर का हम पे जुल्म नहीं कर रहा है, हम लोग एक दूसरे पे खुद जुल्म कर रहे हैं। एक कश्मीरी दूसरे कश्मीरी पे, एक कश्मीरी अपने घर में रह के अपने घर वालों के साथ बदसलूकी करके, अपने हमसाया के साथ बदरवाया करके हम लोग खुद ही अपने जानों के दुश्मन हो चुके हैं, अपने माशरे के, अपने इखलाक के और अपनी जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उनको हम खुद ही ब्रेक कर रहे हैं। जो स्टूडेंट लेवल पे जो अभी बात कर रहा हूँ, बीइंग अ स्टूडेंट, मैंने भी, मुझे लगता है मेरा भी 6th सेम 5th सेम तक मैं भी अभी इस्लामिया कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि वहाँ कोई ऐसा सीन हुआ हो, इतना बड़ा सीन हुआ हो जहाँ लड़कियों पे एटलीस्ट कोई ऐसा ये बताए कि हम आप पे ये एसिड डला देंगे, या किसी लड़के का इतना कोई, किसी लड़के की जानी नुकसान पहुँचे किसी लड़के को। ये जो वहाँ लड़के का ईयर ड्रम फ्रैक्चर हुआ, उसके फादर और उसकी बहन भी आए थे वहाँ कुछ इन्वेस्टिगेट करने, तो उनको भी बोलते उनका भी कॉलर पकड़ा गया है। पुलिस से मेरी ये दरख्वास्त रहेगी कि आप अगर पुलिस के रहते ये सब चीज़ें हो रही है तो फिर आगे क्या होगा। तो आगे मुझे नहीं लगता है फिर आगे हमारे पास कोई ऑप्शन है कि जहाँ पर फिर हम अपने ये सारे मसले मसाइल आगे किसी तक ले सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट SSP साहब कि इस मसले को जितना जल्दी हो सकता है इस पर एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन हो और जो कंक्रीट रिजल्ट्स हो कि आइंदा ऐसा कोई वाक़ा हमें सामने ना आया पाए। और एक वाक़ा हुआ अनंतनाग में जो रिसेंटली हुआ, जहाँ पर एक जो हमारी बहन थी उसको जलाया गया था। जो उसके जो इन-लॉज थे उसको टॉर्चर कर रहे थे एंड अनफॉर्चुनेटली शी रिसेंटली डाइड। बहुत सारे प्रोटेस्ट निकले उस पर, बहुत सारे, बेसिकली अनफॉर्चुनेटली आई वाज हैविंग सम पर्सनल इश्यूज एट दैट टाइम, सो मैं उस केस को फॉलो अप नहीं कर पाया। बट जब पर्सनल इशू से फारिग होकर मैंने समझा उस चीज़ को, तो आई गॉट सम इंफॉर्मेशन कि कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से कुछ फैमिली टॉर्चर, इन-लॉज को टॉर्चर कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। बात फिर से वही पहुंची, हम ही वो लोग हैं जो हमेशा आज़ादी मांगते हैं, हम ही वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम पे जुल्म हो रहा है। बात ये समझने लायक है कि जुल्म कौन कर रहा है हम पे, और किस लेवल पर, किस डोमेन में हम पे जुल्म हो रहा है। हमारा वो यूथ जो आज तरक्की के राह पे होना चाहिए था, वो आज ड्रग्स में इन्वॉल्व है। वो आज कोई भी इलीगल काम आप उठा के देखो, वो आपको वहीं पे मिलेगा। आज रिसेंटली एक हमारे एक भाई है आदिल तिली करके, ही ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड, ही वाज बुक्ड इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिनने रिसेंटली वो साइकिल पे वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तय किया।
दिल बहुत खुश होता है ऐसी चीज़ों को देखकर। लेकिन दूसरे लेवल पे जब हम दूसरी तरफ से देखते हैं कि हमारे ही दूसरे भाई ड्रग्स में इन्वॉल्व होते हैं और ड्रग्स के नशे की हालत में एक दूसरे को मारने पे उतारू हो जाते हैं, और उसके बाद हम एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं कि भाई साहब आप हमें तो आज़ादी चाहिए, हम कहते हैं जुल्म हो रहा है। वट एवर आई एम सेइंग अंडर द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मैं किसी भी सिस्टम के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, मैं बस अपनी राय रख रहा हूँ कि क्या हमारी डायरेक्शन सही है, आर वी गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक, क्या हमारी डायरेक्शन सही है, क्या हम एज अ सोसाइटी एज अ यूथ सही राह पे है, तरक्की की राह पे है, अमन की राह पे है। मेरी जो एनजीओ है बेसिकली हम लोगों से इंटरेक्ट करते रहते हैं, वी ट्राई टू गेट कनेक्टेड विद मोर एंड मोर पीपल, एज आवर मोटो इज टू ब्रिंग द रेवोल्यूशनरी माइंड्स टुगेदर, bringing the revolutionary minds together. What is revolutionary minds? For me, it is a student, it is a youngster who is dreaming to become an IAS officer, who is dreaming to become a doctor, who is dreaming to become a sports person. We want to create the leaders. We want to create the leaders of the future, leaders in the field of education, leaders in the field of engineering, art, medical, science, technology, politics. हमने आज तक जितना भी देखा पिछले 60-70 साल में, हमने देखा कुछ लोग पावर सर्कल्स में बैठे हैं, उन लोगों को हमने वहाँ पावर सर्कल्स में बैठाया है, और वही लोग पावर सर्कल्स में आके जो हम लोग द पीपल फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, द पीपल फ्रॉम द कॉमनर्स, हम लोगों के जो हक हुकूक है उनको दबाए जा रहे हैं। एक आम आदमी की यहाँ कोई बात सुनने वाला अभी नहीं है। और एक वीडियो जो रिसेंटली वायरल हुआ, मैंने इसमें देखा, मुझे भी पता है अभी आवर टीम विल बी फॉलोइंग अप दैट केस, के एक केस देखा हमने जहाँ पे एक वीडियो में पुलिस ऑफिशियल्स 2-3 औरतों के साथ कुछ इन्वेस्टिगेशन, कुछ उनके साथ थोड़ा कुछ वहाँ पे किसी एक तकरार में मुलविस थे। अभी मुझे कुछ नहीं पता है वो क्या इशू था, शायद मैंने सुनने में आया कुछ SSM वालों का कुछ इशू था, अभी उस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। बट द थिंग इज, कोई भी इशू था, चाहे वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनेरियो था, अगर फीमेल्स के साथ डील करना था, वेयर वाज द फीमेल पुलिस? अगर पुलिस ऑफिशियल्स फीमेल्स के साथ डील कर रहे थे तो फीमेल पुलिस ऑफिशियल्स वहाँ पे उनके साथ डील करनी चाहिए थी। लेकिन वीडियो में मैं देख रहा हूँ एक भी फीमेल पुलिस ऑफिसर वहाँ पे मौजूद नहीं थी। इनफैक्ट कि मैंने देखा कि जो यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, जो एक वो पुलिस वाला था, वो कुछ एंड पे कुछ कैमरा को धक्का मार रहा था, और वो जो औरतें वो चिल्ला रही थी कि नहीं हमारा तो हमारी बात सुनो, लेकिन सुनने के लिए पुलिस ऑफिसर तैयार। द थिंग इज, वो लड़कियां या जो वो हमारी माँ वहाँ पे थी, वो जो मेल पुलिस ऑफिसर से कुछ जदोजहद में थी, फीमेल पुलिस वहाँ पे कहीं पे मुझे दिखी नहीं। अगेन आई रिक्वेस्ट IGP पुलिस विजय कुमार साहब और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आप लोग बात करते हैं पीस बिल्डिंग की, आप लोग बात करते हैं परसेप्शन बिल्डिंग की, इज दिस द परसेप्शन बिल्डिंग, इज दिस द पीस बिल्डिंग? यू टेल मी। यही रीजन है कि हम लोग देखते आ रहे हैं पिछले कई सालों से कि हमारे नौजवान मजबूर होते हैं एक दूसरा रास्ता चुनने के। वो रास्ता आपको भी पता है वो रास्ता कौन सा है, जो बंदूक का रास्ता है। मैं बंदूक के रास्ते की बात नहीं करूंगा, ये बंदूक वालों की बात है। वो क्या कर रहे हैं उनका, मैंने अक्सर देखा है कोई भी लड़का अगर बंदूक के राह पे चला जाता है, उसका जो फेट होता है उस फेट को मिल जाता है। उसकी लाइफ स्पैन 1 महीना है, 2 महीना है, 1 साल है, 2 साल है। आर्मी वालों का वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं, वो जो उस ट्रैक पे निकलते हैं, उनका एक अपना जो मोटिव होता है उसको पूरा करने के लिए निकलते हैं। बट देन उसके बाद उसका जब वो उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, उसके बाद उसकी फैमिली को हमेशा टॉर्चर किया जाता है। उनको कभी पासपोर्ट नहीं दिया जाता, उनको हज पे जाना होता है, उनके वीज़ाज पे ऑब्लिगेशंस लाए जाते हैं, बार बार उनको पुलिस घर जाती है सताने। इस चीज से कभी भी यहाँ पर अमन कायम नहीं होगा। सद्भावना जो आर्मी ऑफिशियल जो सद्भावना के एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, सद्भावना के प्रोजेक्ट में जो वो कुछ म्यूजिकल इवेंट्स लॉन्च करते हैं, इससे यहाँ पीस नहीं होगा। इफ द आर्मी वांट्स टू बिल्ड पीस बिल्डिंग मेजर्स, लॉन्च पीस बिल्डिंग मेजर्स हियर, वी विल बी द फर्स्ट पीपल विल सपोर्ट देम। बट द थिंग विल बी कि एक कंक्रीट प्लान हो, एक ऐसा प्लान हो जहाँ सच में लोगों की बातें सुनी जाए, जहाँ DC ऑफिस, अगर DC श्रीनगर साहब या ड्यूकॉम श्रीनगर साहब बात करते हैं कि हम अवाम के लिए है, LG साहब बोलते हैं कि ये जो BJP की सरकार है, आज कोई भी आज सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है, वी वांट टू विन द हार्ट्स ऑफ द कश्मीरीज। इन दिस मैनर यू कैन नॉट विन द हार्ट्स ऑफ द कश्मीरीज। टू विन द हार्ट्स ऑफ द कश्मीरीज देयर आर डिफरेंट प्लान्स। You want to know that plans? We are here. We will tell you the plans, but you have to implement. We will be the implementing agency. We will also be the implementing agency on your behalf. But the thing is, पहले आप लोग डिसाइड करें, आप लोगों को कश्मीरी सच में चाहिए क्या? आप लोगों को कश्मीर की बातें सुनने के लिए तैयार है? आप लोगों को उसमें उस माँ की भी बात सुननी चाहिए पड़ेगी जिसका बेटा 6 महीने कहीं किसी जेल में बंद है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टोन पेल्टी के केस में इन्वॉल्व थे लेकिन अचानक फंस गए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनका करियर तबाह हो गया। नो डाउट जो हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उनका भी इसमें बहुत सारा रोल है।
ان کے بھی اس میں کچھ بہت سارے کچھ غلط جو ٹریکس ان کے بھی کچھ غلط پلاٹنگس تھی, غلط پلاننگ تھی, جن کا آج ہم یہاں پہ خامیازہ بھگت رہے ہیں. ٹو دا یوتھ آف کشمیر میں سمپل میسج ول بی, ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے اپنے کون ہیں, ہمارے پرائے کون ہیں. یہاں کوئی یہ عمران خان صاحب مودی جی کو پریم پتر لکھیں گے, مودی جی عمران خان کو پریم پتر رہیں گے, ان کے ساتھ ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے. وہ ان کا اپنا ایک سیاسی طریقہ ہے, وہ ان کا ایک اپنا ڈپلومیٹک اسٹریٹجی ہے. گراس روٹ لیول پہ ہمیں کیا کرنا ہے وہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا, کوئی باہر سے آ کے ہمیں نہیں بولے گا. آر وی ریڈی ٹو ٹیک آر مورل ریسپانسبلٹیز, آر وی ریڈی ٹو بی اکاؤنٹیبل, آر وی ریڈی ٹو کہ ہم خود کو اکاؤنٹیبل بنائیں, اپنا رول پلے کرنے کے لیے کیا ہم تیار ہیں. اف یس then the sky is the limit. Again I will appeal honorable Lieutenant Governor کہ اگر آپ سچ میں یہاں کشمیر کے حالات سدھارنا چاہتے ہیں, لوگوں کو سچ میں ایک ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں, لوگوں کی آئیڈیالوجی کو سمجھنا چاہتے ہیں, لوگوں میں پرسپشن ایک چینج کرنا چاہتے ہیں لوگوں کا, then you have to come to the grassroots levels, ground zero and listen to the queries of the people. آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ پاور سٹرکس میں لوگ کچھ بیٹھے ہوئے لوگ جو کچھ پاور سٹرکس میں بیٹھے ہیں اپنا سکہ چلا رہے ہیں, وہ آپ کو بولیں گے کیا کرنا آپ وہی کریں گے. کتنے غریب لوگ ہیں جو اپنے چھوٹی سے چھوٹی ضروریات, چھوٹی سے روزمرہ کی ضروریات کے لیے ان کو 2 مہینہ ویٹ کرنا پڑتا ہے, اور گورنمنٹ آفس میں 3 مہینہ ویٹ کرنا پڑتا ہے. آئی ہیو سین دس فیز. ہم نے بھی وہ فیز دیکھا جب ہمیں ڈی سی آفس میں 2 مہینے لگتے تھے پرمیشنس کے لیے. بٹ وی ورکڈ ہارڈ ان آور ڈومین. ٹوڈے شکر اللہ کا ٹوڈے we get an easy access in DC office, and کبھی بھی ہمیں کوئی سوشل ورک کا کوئی کام ہوتا ہے we can do it easily. It's because of the honorable deputy commissioner جو وہاں پہ ایجاد تھا, ان کے ساتھ ہمارا بھی وہ اچھا کوئی وہاں پہ تعاون دے رہے ہیں, کامیں ہوتی جا رہی ہے. لیکن کیا سسٹم میں ہر کہیں جگہ پہ ایسے اس طریقے سے کام ہو رہا ہے؟ لوپ ہولز یہاں سسٹم میں بہت ہیں, ان لوپ ہولز کو اے سی کے کمرے میں بیٹھ کے سالو نہیں کیا جا سکتا ہے. ان لوپ ہولز کو سالو کرنے کے لیے آپ گراؤنڈ پہ آنا پڑے گا, لوگوں کی باتیں جاننی پڑیں گی. ٹرانسپورٹرز کے کیا ایشو ہے, وومنس کے کیا ایشو ہے, جو ہمارا ٹورزم کا سیکٹر ہے, ہوٹل کا سیکٹر, ان کے کیا ایشوز ہے. اسپورٹس میں اتنے بچے ہمارے ہیں, اسپورٹس میں جتنی پالیٹکس یہاں پہ ہو رہی ہے اتنی کہیں پہ نہیں ہو رہی ہے. ہمارے اتنے ٹیلنٹڈ اسپورٹس پلیئرز ہیں, بچے ہیں, جن کو کہیں کوئی پلیٹ فارم نہیں دے رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ انٹرنل پالیٹکس ہے اسپورٹس کے. اس میں جے کے سی اے کا آپ نے دیکھ نہیں رہے, جے کے سی اے کی حالت کیا ہو گئی. بی سی سی آئی نے اتنا پیسہ بھیجا جے کے سی اے, گیا کہاں؟ ہمارے جو ایگریکلچر, جو ہمارے فارمرز لوگ ہیں, وہ دن بہ دن کئی مشکلاتوں سے گزر رہے ہیں. پچھلے کئی سالوں سے ہمارا ایجوکیشن کا سیکٹر ٹھپ ہے, ٹورزم کا سیکٹر ٹھپ ہے, لیکن بات کرنے کے لیے یہاں کوئی تیار نہیں ہے. اور جن سے آپ کو بات کرنی چاہیے ان سے آپ بات کرتے ہیں نہیں. Unfortunately, government have planted wrong people on grassroots levels. I can name each and every one. I can name each and every dam who has been planted by the government, and جو گورنمنٹ کے نام پہ یہاں لوگوں کے ساتھ غلط زیادتیاں کر رہے ہیں. یہاں پہ آئے دن میں دیکھ رہا ہوں, ہم لوگ اکثر بولتے ہیں کہ واٹ از دا ریزن کہ یہاں اسٹون پیلٹنگ ہو رہی تھی, واٹ واز دا ریزن کہ یہاں یوتھ وہ کرتا تھا, یہ کرتا تھا. دا ریزن واز اونلی لیک آف ایکسیس, لیک آف اکاؤنٹیبلٹی. ریزن ایک ہی تھا کہ ہم لوگوں کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا تھا, ہم لوگ سسٹم سے تنگ آئے تھے. اسی لیے ہمارے نوجوانوں نے بندوق کا راستہ شاید چنا. ہماری لڑائی بندوق کی لڑائی نہیں ہے, ہماری لڑائی قلم اور سوچ کی لڑائی ہے. ہم لوگ یہاں قلم اور سوچ سے لڑنے نکلے ہیں, ہم لوگ یہاں امن کے لیے نکلے ہیں. ہماری کوئی آرگنائزیشن, کوئی پولیٹیکل آرگنائزیشن نہیں ہے. آئی اپیل ٹو دا یوتھ آف جموں اینڈ کشمیر, مہربانی کر کے ہوشیار ہو جاؤ. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, میں بھی شاید آنے والے وقت میں اور کچھ غلطیاں کروں. میں بھی 21-22 سال کا نام, مجھ سے بھی اور کوئی غلطیاں ہوں گی, لیکن ان غلطیوں کو سدھارنے کے لیے کیا ہم تیار ہیں؟ ان غلطیوں کو سدھارنے کے لیے کیا ہم سچ میں تیار ہیں؟ ان غلطیوں کو سدھارنے کے لیے کیا ہم تیار ہے کہ ہم خود پہ ریسپانسبلٹی لیں, اکاؤنٹیبل بنائیں خود کو, کہ آج کے بعد جو بھی ہوگا میرے معاشرے میں اس کا ذمہ دار ہوں. کل کو اوپر والے کے پاس ہمیں پکڑ ہوگی, ہماری گرابا پہ ہاتھ ہوگا اوپر والے کے یہاں. قیامت کے دن ہمارے گرابا پہ ہاتھ ہوگا کہ جب تم تھے تب تمہارے معاشرے میں یہ چیزیں ہو رہی تھی, تم لوگ کیا کر رہے تھے. whenever there is any damn وہ کوئی بھی کچھ ایسا گہرا کچھ چیز ہوگا, کوئی ایونٹ ہوگا, کوئی کچھ ایسا کچھ گیدرنگ ہوگا, ہزاروں کی یوتھ وہاں پہ دکھے گی. لیکن جس دن کوئی میننگ فل بات کرنی ہوگی, جس دن کوئی ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوگا, سوشل کے ایشوز کے ریلیٹڈ ہوگا, آرٹ کو پرفارم, مطلب جو ہمارا کشمیر آرٹ ہے, بزنس کے ریلیٹڈ ہوگا, انٹرپرینیورشپ جہاں پر ہمارے بچے کو سیکھتے, وہاں پر ہماری یوتھ کی پارٹیسپیشن آلموسٹ زیرو ہو جاتی ہے. الیکشنز کے وقت مجھے ہمیشہ سارے بولتے کہ ہم لوگ ووٹ تو نہیں ڈالتے. اسی بندے کے جب 500 کا نوٹ جب اسی بندے کو جیب میں جاتا ہے, وہ اپنے فیملی کو لے کے ووٹ دینے نکل جاتا ہے. اور ووٹ کن کو دیتا ہے؟ جن نے ہمیں 70 سال میں لوٹا ہوتا ہے, 70 سال کو. یہ سب سے بڑی ہماری غلطی ہے, کیونکہ ہم انہیں لوگوں کو پھر سے
इख्तियार देते हैं, उन्हीं लोगों को फिर से हम पावर सर्कल्स में बिठाते हैं, एंड देन वही लोग हमारे साथ गलत करते हैं. दैट्स सिंपल. ये स्ट्रक्चर हम सिंपल है. इनका एक सिंपल सा है कि हम इनको पैसे दे के वोट लेते हैं, हमको इनका काम करे, फिर से हमें इनको अपने घर भरना है. इनको कोई लेना देना नहीं है कि आम आदमी जिए या मरे. आप लोगों के सामने यहाँ पर आज बहुत सारी सियासी तंजीमें होंगी, बहुत सारी. मुझे नहीं पता ना, मैं आपको बोलूँगा कहाँ जाना, आप लोग खुद अक्लमंद है. जाना होगा जाए, नहीं जाना होगा आपकी मर्जी. लेकिन एक बात बोलूँगा, हमेशा एक चीज़ देखना, अगर आप वोट डालते भी हैं, उन तंजीमों को डालें जो आपके बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचे, जो आपके घर के बारे में सोचे, जो आपके बारे में सोचे, न कि जो अपने घर पहले बारे. या तो डालो ही मत, या तो उन लोगों को डालो जो सच में यहाँ कुछ करना चाहते हैं. लेकिन आए दिन 500,000 रुपए पर हम अपना ईमान बेच देते हैं. Again, army officials, to all the agencies, to all the central authorities, state authorities, get connected to the grassroots levels if you want to do something concrete here in the valley. अगर आप यहाँ पर लोगों की बातें सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सच में कश्मीर के लोगों को अपनाना चाहते हैं, तो ग्राउंड जीरो पे बात कीजिए. एसी ऑफिसर्स से बाहर निकल के ग्राउंड जीरो पे लोगों की बातें सुनो, समझो, प्लान्स बनाओ, पॉलिसीज बनाओ, इम्प्लीमेंट करो. मैं यहाँ कोई एक्सपर्ट के लिहाज से यह बात नहीं कर रहा हूँ. मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी है ग्रास रूट लेवल पे, इसलिए आपको मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ. माई एंडिंग मैसेज टू द यूथ विल बी दैट आवर ऑर्गेनाइजेशन जम्मू यूनाइटेड यूथ मूवमेंट इज ओपन फॉर ईच एंड एवरीबॉडी. मेरा सबसे ज़्यादा ये जो मोटिव रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जो पढ़ा लिखा है वो हमसे कनेक्ट होने की कोशिश करे, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट. वी आर ट्राइंग टू ब्रिज द गैप. वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी हियर. And whatever we are doing, we will be doing it under the ambit of constitution. We are not any anti-national people. हम लोग कोई किसी सरकार के, किसी एजेंसी या किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं है. ना हमारा लेना देना किसी भी सियासी तंजीम से है. हमारा लेना देना है डेवलपमेंट से, पीस बिल्डिंग से, इकोनॉमी से और सोशल स्ट्रक्चर से. हम लोग इन सब चीज़ों पे काम करने का सोच रहे हैं. मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, लर्निंग फेज में सीख रहा हूँ चीज़ें कैसे करते हैं, चीज़ों को सीख रहा हूँ कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे चीज़ों को प्लान करते हैं, कैसे एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है जिससे हमारे लोगों की तरक्की हो, जिससे हमारे लोग अमन से और प्यार मोहब्बत से आपस में रह सके. मेरा और आखिरी मैसेज होगा जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर है, मतलब टू ऑल द रिलीजियस स्कॉलर्स, हमने बहुत सारे मसले मसाइल पे इख्तिलाफात आपस में देखे, बहुत सारे. ये वो वक्त है कि हम ऐसे कुछ मसले देखें जहाँ पे हम एक हो सके, एक होके कुछ मसलों पे आ जाए, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, एक होके, और जो हमारा मुआशरा है जो तबाही के नज़दीक है उसको हम बचा लें. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. टेक केयर.